ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला, प्रति पर्व महोत्सव। अर्थात ग्राम ग्राम में सभा द्वारा जनता का उद्बोधन हो, गांव गांव में संस्कार युक्त कथा सुनाई जाए। वैसे ही हर गांव में पाठशाला व्यायामशाला हो तथा प्रत्येक पर्व पर महोत्सव मनाया जाए। मदन मोहन मालवीय जी की संकल्पना को मूर्त स्वरूप देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी ग्रामीण शाखाओं को ग्राम विकास का माध्यम बनाया है। ग्राम विकास का चिंतन 1994 से प्रारंभ हुआ। संघ की शाखाओं से प्रेरित होकर एवं सहयोग प्राप्त कर निस्वार्थ भाव से ग्रामीण जन सैकड़ों गांवों का विकास कर रहे हैं। अपने अपने गांव को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ एवं संस्कारित बनाने में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्वावलंबन एवं समरसता भी बढ़ रही है और इनके उदाहरण से आसपास के गांव भी प्रेरित हो रहे हैं। चित्तौड़ प्रांत में से 500 से अधिक गांवों का चयन हुआ जहां समिति बनी और ग्राम विकास के कार्य हुए, जिन्हें उदय ग्राम कहा जाता है। कुछ गांव जहां ग्राम विकास के उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। प्रभात गांव शाखा में तैयार स्वयं सेवकों ने समाज को साथ लेकर डूंगरपुर जिले के भेमई गांव में ग्राम विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। यह प्रत्येक घर में गोबर गैस संयंत्र के द्वारा निर्मित गैस का उपयोग किया जा रहा है। काफी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। सार्वजनिक कार्यों के लिए जन सहयोग से डोम का निर्माण करवाया गया है, जहां अपना गांव अपना काम सरकारी योजना के अंतर्गत जन सहयोग से निर्मित कुआं गांव में जल उपलब्धता का मुख्य स्रोत है। ऐसे ही कई उल्लेखनीय कार्य भेमई ग्राम में हुए हैं। हम लोग अभी हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए तालाब के किनारे पर, यह आप देख रहे हैं, ये वर्षों पुराना ये जो तालाब है, यही हमारे लिए जल का स्रोत है। आप देख रहे हैं इधर ऊंचाई पर जो पहाड़ियां हैं, वहाँ पर बरसात के दिनों में जो पानी गिरता है, वो पानी इकट्ठा होकर इस तालाब में आता है और इस तालाब के कारण हमारे गांव के कुएं और खेत ये पानी से लबालब रहते हैं। हमने शाखा शुरू करी तो उस समय के जो बालक हैं, जो आज तरुण या युवा हो गए, वे सभी बालक अब बड़े हो गए, जो हमारे इस ग्राम विकास की मुहिम में हमें लगातार मदद कर रहे हैं। (2002) में हमारे यहाँ पर एक वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान जेठू सिंह जी, जो उस समय अपने चित्तौड़ प्रांत के गौ सेवा प्रमुख थे, उनका आगमन हुआ और उनके आतिथ्य में हमने एक विवेकानंद ग्राम विकास समिति, ऐसे एक समिति बनाई। गांव की माताएं बहनें, युवा शक्ति हमारे साथ कैसे जुड़े, ऐसा प्रयत्न करते करते हमने महिलाओं के अंदर काम के लिए श्री माँ महिला समिति ऐसा एक गठन किया। में भी राम है तो मान में भी राम है, तुम्हारो राम समाया, देखो कैसी है राम तेरी माया। हमारे गांव में हम माँ समिति बनी हुई है, माँ महिला समिति। उसमें मतलब हम लोगों ने बहुत बड़ा एक ग्रुप बनाया है। उसमें दिन व दिन मतलब कोई भी ऐसे मैसेज होते हैं जो गांव से रिलेटेड होते हैं, जैसे स्वच्छता को लेके या फिर भजन मंडली को लेके या प्रभात फेरी को लेके, तो हम उस मैसेज मतलब उसमें मैसेज कर देते हैं और हम सारी महिलाएं एकत्रित होती है। उसके बाद में जैसे कि मतलब हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हर घर के सामने हमारे एक तुलसी का पौधा हो, हर घर में एक गौ माता हो, हर घर में स्वास्तिक बना हुआ हो, हर घर में गली मोहल्ले में अपनी सफाई हम खुद करते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग स्वयं करते हैं। प्रारंभ काल से ही हमारे गांव के जो नवयुवक, जो नौजवान थे, वो जागरूक थे खेलों के माध्यम से और विभिन्न प्रतियोगिताओं स्पर्धाओं के माध्यम से ये सभी जागरूक थे। उनका भी एक
विवेकानंद नवयुवक मंडल और साथ में हमारी विवेकानंद ग्राम विकास समिति। बुजुर्गों ने गांव में सलाह लईने एक हमारा समिति बनाई थी। गांव ने नवयुवक मंडल ने समिति थी एडमें गामનું કામ ચાલી રહ્યું बढ़िया ने गाम में नवा नवा काम થતા रहे। युवा मंडल थकी भी गाम में साफ सफाई न और भी लेटेस्ट काम आका गाम में स्पीकर लगाई हुए जे वेली वेली आरती थाय, हाजे आरती थाय, धून वगैरह बढ़िया भजन कीर्तन थे। अपना गांव अपना काम ऐसी एक योजना चली तो गांव के बुजुर्ग नौजवानों ने गांव से कर्ज से पैसा लेकर के 20% राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डूंगरपुर में जमा कराई और उसके फलस्वरूप हमें 5 लाख रुपए का सरकारी फंड उपलब्ध हुआ। उस फंड से एक शानदार ओपन वेल कुआं खुदवाया और फिर वहां से एक पाइपलाइन बिछाई और फिर पूरे गांव के हर घर में नल से कनेक्शन हुआ। तब से लेकर पिछले 30 वर्षों से गांव का प्रत्येक व्यक्ति उस कुएं का पानी आराम से पी रहा है। पहले ये जमीन बिल्कुल खंडहर नुमा थी। यह एक ब्राह्मण के और एक पाटीदार का खेत था। इसको गांव वालों ने इसको बिकाव लिया और बिकाव लेने के पहले यहाँ इसलिए लिया कि इसके पहले यहाँ गोबर गैस के खड्डे थे और इसमें लोग बाग गोबर डालते, कम से कम 25 से 30 गोबर थे। इसको गांव ने कुछ नवयुवकों ने, कुछ युवाओं ने उसको मिल करके उसको यहाँ से हटा दिया और हटाने के बाद में यहाँ कर डोम का पहले 2-5 साल तो ऐसे चला बिना डोम के। फिर ऐसा महसूस किया कि अब डोम की जरूरत है, उसके बाद फिर डोम का निर्माण किया। इस काम को करने के लिए, इस विकास काम को करने के लिए हमने गांव की एक कमेटी बनाई। इसमें हर 12 साल या 2 साल के लिए वो चयनित रहते हैं। वो स्वेच्छा से बिना वेतन लिए पूरे काम को देख रेख करते हैं, उनका हिसाब किताब रखते हैं और उसको होली या दीपावली पे सामूहिक गांव के सामने वो हिसाब प्रस्तुत करते हैं कि साल भर में हमने इतना काम किया, ऐसी आय हुई, ऐसा किया। इस प्रकार फिर हमारे गांव के जो नौजवान खाड़ी में विशेष करके कुवैत देश में रहते हैं तो वो वहाँ पर भी अपना अर्थोपार्जन करते हैं। तो उनमें से कुछ स्वयंसेवक वहाँ कुवैत भी जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि हम अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने उन्हें निवेदन किया, आग्रह किया कि आप अपने गांव के लिए इतने दूर रह करके प्रत्यक्ष कुछ सहयोग नहीं कर सकते, पर आप अंशदान के रूप में कुछ न कुछ राशि आप दे सकते हैं। जितने भी कुवैत में रह रहे हैं NRI सभी कार्यकर्ता मिलकर हनुमान मंदिर का विकास करें, यह सोचा। फिर उस समय इसी पैसे से धीरे धीरे इसका समतलीकरण किया गया, बाउंड्री का निर्माण किया। गांव के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रयास करके वृक्षारोपण और उसके लिए भी प्रयास किया। फिर विचार चला कि ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से तो हर घर में बायोगैस प्लांट, तो कोई 70, 80, 90 घरों में बायोगैस प्लांट है जिससे अपने रसोई घर पे भोजन बनाने की जो आवश्यकता है वो हमारी पूर्ति होती है। ग्राम विकास समिति के गठन के बाद हमने ऐसा पहले से ही, हालांकि गौ पालन तो होता आया है, लेकिन इससे गौ पालन को बहुत बढ़ावा मिला ताकि गौ सेवा का भी अवसर मिल जाए और हमको साथ में ईंधन के लिए जो गोबर है उसका भी हमें साथ में उपयोग हो जाए। तो परिवारों में इस कारण से और गाय माता के प्रति जो लोगों के जो सेवा का अवसर मिलता है तो हर घर में एक गाय, ऐसा देसी गाय को पालन का इसके लिए बढ़ावा भी इस गांव में मिला। इसके लिए गांव में यदि युवाओं में देखें तो अधिकांश लोग स्नातक, स्नातकोत्तर लेवल की पढ़ाई कर चुके हैं और हमारे गांव में जो अच्छा वातावरण बना उसका परिणाम ये हुआ कि अनेक लोगों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न पदों पर हैं। कम से कम कोई 90 के लगभग सरकारी कर्मचारी सेवाओं में है, उसमें से 20 एक लोग तो माता बहनें भी सरकारी सेवाओं में। गांव को एक अपना तीर्थ मानते हैं, हमें बाहर जाकर के यात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो सरोवर जिसके किनारे हम ये चर्चा कर रहे हैं इसका नाम है पुष्कर सरोवर और उसी के पास में संघ स्थान शाखाओं पर बच्चों को संस्कार निर्माण करने के लिए, उनको एक खेलने के लिए अच्छा साफ सुथरा स्थान मिले, इसलिए हमने पूरा श्रमदान से और गांव के नवयुवक माता बहनों के सहयोग से एक सुंदर उद्यान गार्डन विकसित किया है। और विशेष करके हमारे गांव में संघ के अखिल भारतीय ग्राम विकास संयोजक आदरणीय दिनेश जी, उनका 3-4 बार प्रवास हुआ
तो हर बार उन्होंने हमें कुछ नया करने की प्रेरणा दी। सभी परिवारों में शिक्षा, स्वास्थ्य, समरसता, रोजगार, सुरक्षा ऐसे सभी परिवार तक देखने को मिले, तो ऐसा देखने को मिलेगा तो उस गांव का प्रभाव निकटवर्ती गांव पर भी होगा। व्यसन मुक्त गांव, विवाद मुक्त गांव, छुआछूत भेदभाव रहित गांव, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, इस प्रकार का गांव खड़े होते हैं तो उनके निकट के भी कई गांवों के अंदर इस प्रकार की भावना जाती है। तो ऐसा प्रभात गांव जिसको देखकर उस गांव के सभी बंधु भगिनी, वहाँ के सब लोग और उस गांव का अनुकरण निकटवर्ती गांव के लोग करने लगे, ऐसा उसको प्रभात गांव कहा है। आपने कुछ गांव का सर्वेक्षण किया भी है। तो बात जहाँ तक भेमई गांव की है, इस गांव का जल स्तर बाकी से ऊपर है। गांव के लोगों ने सहकारी पद्धति से अपनी भूमि की बंदोबस्ती की है। घना वृक्षारोपण से यहाँ का तापक्रम को कम किया है। घर घर में गोबर गैस से ईंधन बचाया है। तो ऐसे गांव की